जड़ को चेतन समझना और चेतन को जड़ समझना ये भी अविद्या है। आज पता लगा कि घर में चेतन मां बैठी हुई है, चेतन पिता बैठा है, चेतन दादा दादी बैठे हुए हैं। उनका सत्कार करें न करें, उनकी पूजा करें न करें, उनको समय पर भोजन दे या न दे, उनको समय पर वस्त्र दे या न दे, उनको समय पर पानी दे या न दे, उनकी समय पर सेवा सत्कार हो या न हो, इस बात की कुछ लोग चिंता नहीं करते, कुछ माताएं चिंता नहीं करती, लेकिन उनको चिंता है नहीं मैं मंदिर में देवी मां पर भोग लगाया हूं, तो क्या मंदिर की देवी नहीं देख रही होगी? ये तो मंदिर की देवी भी देख रही है ना कि मैं तो जड़ हूं। तुम मुझे नहीं भी नहलाओगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे भोग नहीं लगाओगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे चुनरी नहीं उड़ाओगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं मुझे नहीं चाहिए, मैं जड़ हूं। पर जो तेरे घर पे चेतन माता बैठी हुई है, ये सारी व्यवस्थाएं उसको चाहिए। वो चेतन है, वो बोलती है, वो हंसती है, वो चलती है, वो फिरती है। और अगर उसके शरीर में चेतना है तो फिर ध्यान रखो कि उसे भोजन चाहिए, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। अगर तुम्हें नहलाना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। देवी मां क्या कह रही है? मुझे मत नहलाओ। अगर तुम्हें नहलाना है तो जो घर पर जीती जागती देवी बैठी हुई है उसको नहलाओ। अगर तुम्हें माथा ही टेकना है तो मेरे चरणों में आकर के क्यों टेकना? रोज शाम को जब तुम्हारे घर की वो देवी सोती है तो तुम कह दो, मां लाओ आपके पैर दबा दूं थोड़ी देर। पर कहीं कहीं तो बोल रही होंगी, बोले डोकरी के पैर दबाऊंगी, मेरा बस चले तो तोड़ ही डालूं उसके पैर। अब ये क्या है? अविद्या, मतलब जड़ को चेतन, उसके साथ चेतन जैसा व्यवहार। तैयारी चल रही है, कहां जा रहे हैं? अरे बोले जी वैष्णो माता के दर्शन करके आएंगे। और जो तुम्हारी घर की माता बैठी हुई है वो, एक बात मेरी ध्यान रखना, तुम वैष्णो माता पे कितनी भी श्रद्धा से चले जाना, तुम यहां से बैठो ट्रेन में और उतरो जाकर के दिल्ली, और दिल्ली से फिर बैठो ट्रेन में और फिर जाकर के उतरो कटरा, और कटरा में जाकर के फिर तुम्हें पता लगे कि यहां से अब 14 किलोमीटर पैदल चल करके जाना ऊपर, और तुम 14 किलोमीटर पैदल पहुंचे वहां जय माता करते हुए, और पता लगा कि लाइन में लगे और तुम्हें 1 मिनट भी नहीं मिली, तुम्हें चंद सेकंडों का समय मिला, और उन चंद सेकंडों में भी तुम हाथ जोड़ करके कह रहे हो, मां मेरा कल्याण करना, मैं तेरे दर्शन करने आई हूं। तो वो मां यही कहेगी, अरे अगर तुझे कल्याण चाहिए था तो जो घर पे मेरा ही स्वरूप जीती जागती वो तेरी माता बैठी थी, उसके चरणों में अपना माथा रख देती तो तेरा कल्याण अपने आप हो जाता। अगर उसको संतुष्ट करके आई है तो ठीक है। अगर वो घर पे तुम्हारे शंकर बैठे हुए हैं, दादाजी, पिताजी, ससुर जी, अगर तुम उनको संतुष्ट करके आए हो तो ठीक है। और अगर वो दुखी हैं, वो कष्ट पा रहे हैं, तुम उन्हें भोजन बना करके सम्मान से नहीं खिला रहे हो, तुम उनके प्रत्येक कार्य को यदि आदर भाव से नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कितना भी माथा पटक लेना भगवान शिव के चरणों में, शंकर महाराज तुम्हारा कल्याण करने वाले नहीं। सीधी सी बात है, सीधी सी। वो कह रहे कि जो तुमने वैष्णो देवी में बैठा दिया, जो तुमने हरिद्वार में बैठा दिए, जो तुमने काशी में बैठा दिए, जो तुमने मथुरा में बैठा दिए, ये तो तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां। पर
तुम्हारे घर में जो चलती फिरती घूमती हुई हैं वो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मनुष्य की बनाई हुई कला से ज्यादा परमात्मा की बनाई हुई कृति का महत्व होता है। यदि हम परमात्मा की कृति का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर हमारा अपनी कृति का भी सम्मान करना किसी काम का नहीं है, ये ध्यान रखना। ये अविद्या है कि जो जड़ है हम उनका सम्मान करें और जो चेतन है हम उनका अपमान करें। अरे चेतन का सम्मान करो, जड़ का भी करो, जड़ का भी करो, पर तरीका अलग है। चेतन का सम्मान करो चेतन के माध्यम से, जड़ का सम्मान करो जड़ के माध्यम से। अगर कहा कि ये दोनों चीजें व्यक्ति की ठीक हो जाए तो विद्या का प्रकाश हो जाए। अविद्या क्या है? जड़ को चेतन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ले मां खा ले, हलवा बना के लाई हूं तुझे खिलाने के लिए। गाती भी है ना, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। मां तो अपने आप ही मुरादे पूरी कर देगी। जो घर की देवी है उसका सम्मान कर लो। और अगर घर के इन देवी देवताओं का सम्मान करोगे जो तुम्हारे चेतन देव हैं, तो एक भी वृद्धाश्रम भारत में खुलने की नौबत नहीं आएगी। भारत वृद्धाश्रमों का देश नहीं है, ओल्ड एज होम वाला देश नहीं है। ये हमारी संस्कृति में ही नहीं है। एक शब्द बोला जाता है ना, डीएनए। वृद्धाश्रम हमारे डीएनए में है ही नहीं। अगर वृद्धाश्रम हमारे डीएनए में होते, वृद्धाश्रम अगर हमारी संस्कृति होते, तो भगवान श्री राम 14 वर्ष तक वनों में घूम रहे हैं। एक जगह तो महर्षि वाल्मीकि जी वर्णन करते कि वो किसी वृद्धाश्रम में गए हो, एक भी वर्णन नहीं आता। आपके यहां वृद्धाश्रम थे ही नहीं। आपके यहां आश्रम थे जरूर, पर आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, बोलो जी। आपका वानप्रस्थ आश्रम और आपका सन्यास आश्रम। और आश्रम का अर्थ ये नहीं था कि बाबा लोग इकट्ठे होकर के पता लगा बना ले बिल्डिंग और वहां पर बैठ करके चिलम चमेली और फूंक ठेकेदार की हवेली, वहां बैठ के नशा कर रहे हो, भांग पी रहे हो। आश्रम का मतलब ये नहीं था। आश्रम का सीधा सा अर्थ है जहां पर आकर के व्यक्ति श्रम करे, मेहनत करे, धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए। ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, इन चारों प्रकार के पुरुषार्थ के लिए जहां मेहनत की जाती थी उसे ही क्या कहा जाता था? बोलो, आश्रम। आश्रम। ओ मेरी मातो बंधुओं, वृद्धाश्रम तो थे ही नहीं। संतानों का कर्तव्य था अपने माता पिता की सेवा करना। और तुम उठा करके देखो अपने शास्त्र, भगवान श्री राम अपने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए वन जा रहे हैं। कंस जैसे आताताई का वध करके अगर कृष्ण चाहते तो खुद बैठ जाते मथुरा के सिंहासन पर अपने नाना उग्रसेन का राज से अभिषेक करा रहे हैं। भगवान शिव के जीवन में ही आता है कि गणेश जी और कार्तिकेय जी के बीच जो बहस छिड़ी हुई है, उस बहस में गणेश जी जीत रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही बात कही, पूरे संसार का भ्रमण करके जो सबसे पहले हमारे पास लौट करके आ जाएगा उसे ही हम बड़ा मानेंगे। अब कार्तिकेय जी निकल रहे हैं संसार का भ्रमण करने, पर गणेश जी ने क्या किया? जहां माता पिता बैठे हैं जिस स्थान पर, उसी को पूरा संसार मान लिया।
और माता पिता की चारों ओर परिक्रमा कर दी। अब ये कथा कितनी सच कितनी झूठ ये तो निर्णय करना आपका काम, पर मैं कहती हूं ये कथानक क्यों बनाए, ताकि पता चले कि भगवान शिव ने भी उन्हीं गणेश जी को ये सबसे बड़ा होने का अधिकार दिया, उन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ जिन्होंने अपने माता पिता को ही अपना पूरा संसार मान लिया कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए पूरा संसार है। इसके माध्यम से क्या बताया जा रहा है, ये जो चलते फिरते घर में बड़े बुजुर्ग हैं ये तुम्हारे चेतन देवता हैं, इनकी जितनी पूजा कर सको करना, जितना सम्मान कर सको करना। ओ मेरी मातो बंधु, इसलिए अगर तुम चाहती हो कि मेरी देवी मां मुझसे प्रसन्न रहे तो घर की देवियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करना। अगर तुम चाहते हो कि भगवान शिव की कृपा हम पर बरसे तो अपने घर के शिव शंकर को खुश रखना, उनको सम्मान देना। और कह दूं, कहते हैं जब भक्त के अंदर भक्ति होती है तो भगवान भी ऐसे भक्त को चाहते हैं। अगर आपकी संतानें आपकी सेवा सत्कार में खड़ी हुई हैं, आपकी आज्ञा पालन में खड़ी हुई हैं, आपके प्रति एक भाव लेकर के खड़ी हुई है, तो फिर माता पिता का भी कर्तव्य बनता है अपनी उन्हीं संतानों को सुख पहुंचाना। चाहे फिर मेरी माताओं वो बहू हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटी हो। और ये बात मैं क्यों कह रही हूं, ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कई बार बहू बेटा बहुत अच्छे हैं, बहू चाहती है मैं अच्छा काम करूं, ससुराल वालों को खुश रखूं, प्रसन्न रखूं, लेकिन बड़े बुजुर्गों के अंदर वो लक्षण ही नहीं होते। अपनी रूढ़िवाद को थोपते रहेंगे, अपनी ही बुरी मान्यताओं को थोपते रहेंगे, और कई बार शायद परिवार में यही चीजें संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन जाती है जब आप विचार मिला नहीं पा रहे हो। समय बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है। मैं कहती हूं जो बुरा परिवर्तन है उसे कभी मत अपनाओ, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उसे अपनाना चाहिए।